अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे, वो ये कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं और वापस सऊदी अरब नहीं आते, इसमें ऐसे अफराद भी है। आप सबको पता है कि पाबंदी उन पर जो है 3 साल की रहती है, लेकिन अगर 3 साल के बाद भी वो वीज़ा लगवा लेते हैं तो एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया जाता है। ये कौन सी गलती है और कौन सा ऐसा नुक्ता है जिसका आपको पता नहीं और आपको जो है वो एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते तो उन पर 3 साल का तो पाबंदी रहता है, लेकिन इन 3 साल की जो पाबंदी का हिसाब है वो हम किस तरह लगाए। ये छुट्टी के एक्सपायर होने की तारीख से हिसाब होगा या फिर ये इकामे के एक्सपायरी की तारीख से हिसाब होगा। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा, तो इस वीडियो को ऐसे तमाम तर भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें जो छुट्टी पर गए हैं और वापस नहीं आए हैं, ताकि वो भी ये पॉइंट समझ सके और कहीं ऐसा ना हो कि कल वो अभी अगर वीज़ा लगवाए और कल को उसे जो है एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाए। 2 अहम पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप सबको कहूँ कि आज भी अगर कोई सऊदी जवाज़ात से पूछते हैं कि भाई अगर कोई छुट्टी गया और वापस नहीं आया तो उन पर पाबंदी कितनी होगी, तो जवाज़ात का जवाब भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनका यही जवाब रहता है कि 3 साल का। लेकिन 3 साल का जो हिसाब है वो आपने ऐसे नहीं लगाना है। सबसे पहले आप सब ये जान लो कि जो 3 साल की पाबंदी का हिसाब है वो छुट्टी के वीज़ा जो होती है खुरूज अवदा, उसके एक्सपायरी की तारीख से हिसाब होता है। उसका इकामे से कोई ताल्लुक़ नहीं, भले आपके इकामे में कोई भी टाइम हो। लेकिन अब वो कौन से लोग गलती करते हैं जो वीज़ा भी लगवाते हैं 3 साल बाद और एयरपोर्ट पर आते हैं तो यहाँ सऊदी अरब से उन्हें वापस किया जाता है। वो ये गलती करते हैं। ये कानून आपको समझना होगा। जब आपकी छुट्टी एक्सपायर होती है उसके बाद 2 माह तक टाइम रहता है। अगर आपकी कफील आपकी छुट्टी को बढ़ाना चाहे तो वो यहाँ सऊदी अरब से अपने अफसर से उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ाते तो 2 माह बाद क्या होता है कि जवाज़ात के सिस्टम में ऑटोमेटिक आप पर 3 साल की पाबंदी आयद कर दी जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि छुट्टी के एक्सपायरी के बाद 2 माह बाद जो है आपकी जो ये स्टेटस है ये खारिज वल मियाद में डाल दी जाती है। किसी किसी की जो ये स्टेटस है ये 3 माह बाद भी जो है ऑटोमेटिक डाल दी जाती है। तो जब से आपके ऊपर जवाज़ात के सिस्टम में ये खारिज वल मियाद की कैटेगरी डाल दी जाती है तब से आपकी छुट्टी की जो खिलाफ वर्जी है वो शुमार करना होगा। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो पाबंदी है 3 साल 2 माह या फिर 3 साल 3 माह हो गई। इसके अलावा जो ये हिसाब होता है ये अरबी कैलेंडर के हिसाब से होता है और जो अंग्रेज़ी की कैलेंडर है दोनों सालों में फ़र्क रहता है। एक साल में तकरीबन 10 दिन तक फ़र्क रह जाता है। तो आप इस तरह अगर 3 साल की बात करें तो 1 माह ये भी हो जाता है। तो कुल पाबंदी कितनी हुई? कुल पाबंदी हुई 3 साल 4 माह। तो 3 साल 4 माह की ये पाबंदी रहती है। यही वजह है कि लोग जो है 3 साल पूरे होने के फौरन बाद वीज़ा लगवा लेते हैं और जब वो यहाँ एयरपोर्ट पर आते हैं तो उसे वापस कर दिया जाता है, क्योंकि उनका जो खरज वल मियाद का जो पाबंदी है वो ख़त्म नहीं हुआ होता और वो नए वीज़े पे आ जाते हैं, तो इसलिए उनको वापस कर दिया जाता है। अब जो लोग छुट्टी जाते हैं उनकी वीज़ा एक्सपायर होता है तो वो कैसे मालूम करे कि उनको जो है वो खरज वल मियाद की कैटेगरी में डाल दिया गया है? तो उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि हरूफ कैसे चेक होते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। आप जब छुट्टी जाते हैं और छुट्टी आपकी एक्सपायर होती है तो आप अपना हरूफ चेक क्या करें। अगर हरूफ शो हो रहे होते हैं तो आपने ये समझना है कि आपकी जो आप पर जो खिलाफ वर्जी है खरज वल मियाद की वो शुरू हो गई है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये ज़्यादा पॉइंट मैंने इसलिए निकाल के रखी ताकि आपको कानून सही से समझ आ जाए। और मैं ये इंतहाई अहम बात आखिर में दोहराऊँगा वो ये कि मेरे हिसाब से और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आप सबको कहूँगा कि अगर आप छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते तो आप पर जो कुल पाबंदी बनती है आपने 3 साल 6 माह से पहले नहीं आना है। अगर आप 3 साल 6 माह से पहले आते हैं तो ये आपको रिस्क लेना होगा, लेकिन 3 साल 6 माह के बाद आप आएंगे तो इंशाल्लाह आप पर कोई मुसीबत नहीं आएगी और आप जो है आ सकेंगे और एयरपोर्ट पर आपको एंट्री दे दी जाएगी, वो भी बशर्तन कि आपके कफील ने पीछे से आपके कुछ किया ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, माजरत ख्वाह हूँ। क्या करे भाई, मुकम्मल जो तफसीलात है वो समझाना भी ज़रूरी है। तो और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।